हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शादी या विवाह से संबंधित शब्द हिंदी और अंग्रेजी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूल्हा। दूल्हा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दूल्हा को इंग्लिश में हम ब्राइड ग्रूम या ग्रूम कहते हैं। दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दुल्हन को इंग्लिश में हम ब्रीड कहते हैं। सुहागरात। सुहागरात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुहागरात को इंग्लिश में हम नप्शल नाइट या गोल्डन नाइट कहते हैं। बारात। बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बारात को इंग्लिश में हम वेडिंग प्रोसेशन कहते हैं। बाराती। बाराती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाराती को इंग्लिश में हम वेडिंग गेस्ट्स कहते हैं। शादी की रस्में। शादी की रस्मों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शादी की रस्मों को इंग्लिश में हम वेडिंग राइट्स कहते हैं। सगाई या मगनी। सगाई या मगनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सगाई या मगनी को इंग्लिश में हम एंगेजमेंट कहते हैं। मंगेतर। मंगेतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंगेतर को इंग्लिश में हम मेल के लिए फियोंसे एंड फीमेल के लिए फियोंसी कहते हैं। शादी या विवाह। शादी या विवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शादी या विवाह को इंग्लिश में हम मैरिगे कहते हैं। शादी या विवाह करना। शादी या विवाह करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शादी या विवाह करना को इंग्लिश में हम मैरी या गेट मैरिड कहते हैं। मंडप। मंडप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंडप को इंग्लिश में हम कैनपी कहते हैं। पंडाल। पंडाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंडाल को इंग्लिश में हम माकी कहते हैं। माला। माला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माला को इंग्लिश में हम गार्लैंड कहते हैं। बिचौलिया या अगुआ। बिचौलिया या अगुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिचौलिया या अगुआ को इंग्लिश में हम मैचमेकर कहते हैं। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंगलसूत्र को इंग्लिश में हम नप्शल चेन या वेडिंग चेन कहते हैं। सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंदूर को इंग्लिश में हम वर्मिलियन कहते हैं। सात फेरा। सात फेरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सात फेरा को इंग्लिश में हम सेवन वाउस कहते हैं। सात वचन। सात वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सात वचन को इंग्लिश में हम सेवन वर्ड्स कहते हैं। सेहरा। सेहरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेहरा को इंग्लिश में हम रीत कहते हैं। शादी के पोशाक। शादी के पोशाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शादी के पोशाक को इंग्लिश में हम वेडिंग आउटफिट कहते हैं। चूड़ियाँ। चूड़ियाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चूड़ियाँ को इंग्लिश में हम बैंगल्स कहते हैं। होने वाले पति। होने वाले पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होने वाले पति को इंग्लिश में हम वुड बी हस्बैंड कहते हैं। होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होने वाली पत्नी को इंग्लिश में हम वुड बी वाइफ कहते हैं। पति पत्नी। पति पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पति पत्नी को इंग्लिश में हम स्पाउस कहते हैं। अर्धांगिनी। अर्धांगिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्धांगिनी को इंग्लिश में हम बेटर हाफ कहते हैं। दावत। दावत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दावत को इंग्लिश में हम फीस्ट कहते हैं। शादीशुदा। शादीशुदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शादीशुदा को इंग्लिश में हम मैरिड कहते हैं। जूता चुराई की रस्म। जूता चुराई की रस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूता चुराई की रस्म को इंग्लिश में हम शू स्टीलिंग सेरेमनी कहते हैं। साला। साला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साला को इंग्लिश में हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं। साली। साली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साली को इंग्लिश में हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं। सास या ससुर। सास या ससुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सास या ससुर को इंग्लिश में हम मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ कहते हैं। बहू।
बहू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहू को इंग्लिश में हम डॉटर इन लॉ कहते हैं। दामाद, दामाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दामाद को इंग्लिश में हम सन इन लॉ कहते हैं। घर जमाई, घर जमाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घर जमाई को इंग्लिश में हम रेजिडेंट सन इन लॉ कहते हैं। कन्यादान, कन्यादान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्यादान को इंग्लिश में हम गिव अवे कहते हैं। मायका, मायका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायका को इंग्लिश में हम मैटरनल हाउस कहते हैं। ससुराल, ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ससुराल को इंग्लिश में हम इन लॉज हाउस कहते हैं। ससुराल वाले, ससुराल वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ससुराल वाले को इंग्लिश में हम इन लॉज कहते हैं। डोली या पालकी, डोली या पालकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोली या पालकी को इंग्लिश में हम पैलनकीन कहते हैं। विदाई, विदाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोली या पालकी को इंग्लिश में हम पैलनकीन कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।